फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर, उसने शुरू से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया था। वो शुरू से ही बहुत होशियार है। मेरी शुरू से ही उससे बनती है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज करते हैं शुरू से ही। शुरू से ही इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ कर देनी है कंप्लीट सेंटेंस, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। वो शुरू से ही लैपटॉप खरीदना चाहता था। He wanted to buy this laptop from the very beginning. He wanted to buy this laptop from the very beginning. उसने शुरू से ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया था। He started speaking English from the very beginning. He started speaking English from the very beginning. वो शुरू से ही बहुत होशियार है। She is very smart from the very beginning. She is very smart from the very beginning. मेरी शुरू से ही उससे बनती है। I get along with him from the very beginning. I get along with him from the very beginning. Second advanced structure, उसने वहाँ सब पर रौब जमाया। उसे अपने घर वालों पर रौब नहीं जमाना चाहिए, वो अपने कर्मचारियों पर रौब जमाता है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज करते हैं किसी पर रौब जमाना या फिर किसी को धोस देना, यानी इसका मतलब यही होता है ना, किसी को ऑर्डर देना। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉस समवन अराउंड। बॉस समवन अराउंड। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है बॉस, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपके नाउन या फिर प्रोनाउन जो भी आएगा उसको लिख दिया जाएगा, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है अराउंड। और भी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो बॉस आप देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब की तरह काम करेगा जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, जैसे कि वर्सेस, वर्स्ड, वर्सिंग, ये सब। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। उसने वहाँ सब पर रौब जमाया। He buzzed everyone around there. He buzzed everyone around there. उसने अपने घर वालों पर रौब नहीं जमाना चाहिए। She should not boss her family around. She should not boss her family around. मुझ पर रौब जमाने की कोशिश मत करो। Don't try to boss me around. Don't try to boss me around. वो अपने कर्मचारियों पर रौब जमाता है। He bosses his employees around. He bosses his employees around.